डिस्कस कर रहे थे वेक्टर्स में ना, कुछ पॉइंट्स और हैं, देखते हैं ऑलमोस्ट खत्म होने वाले पॉइंट्स। फाइंड सम ऑफ ए एंड बी एफ magnitude of A is equal to magnitude of B and is equal to A, and angle between A and B is theta। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। तो हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, इस रिजल्ट को डराइव कर लेते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट बना लेते हैं। क्या पे दो वेक्टर्स हैं एंड दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट एंगल इज थीटा। तो देखिए रिजल्टेंट कितना आएगा। रिजल्टेंट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, जिस अंडर रूट 2a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, देन वी हैव 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, कुछ लोगों ने पढ़ भी ली होगी, है ना। आइडेंटिटी ये होती है, बताई जाएगी भी, आपको सिर्फ रट लेना है इसको। ठीक है, कि cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। सो इफ यू राइट 1 प्लस cos थीटा, सो फ्रॉम हियर 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। So if I write 2 cos square theta by 2, so this value is 2a square into 2 cos square theta by 2, which is equal to 2a cos theta by 2. This is resultant. This is shortcut you can directly use. Okay? So ये shortcut हो गया। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ऐसी आपको फिजिक्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स मिलेगी, है ना। But you have two vectors and they have same magnitude. When they have same magnitude, तो ये उसका रिजल्टेंट होता है। This is shortcut and you are expected to know this. ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। This is formula. Note down please. कब लगेगा ये? जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो एंड एंगल इज नोन, तो आपका टाइम सेव कर लेगा थोड़ा सा। ठीक है, इट विल सेव योर टाइम। चलिए मैं बोर्ड से हट जाता हूँ। चलिए, ये आइडेंटिटी होती है, जस्ट नोट कर लिए। ठीक है, दिस इज आइडेंटिटी। cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। चलिए मैं रब करूं इसको, बोलिए। अरे रब किया जाए इसको, बोलोगे? नोट कर लिया सबने? मैं रब करने वाला हूं भाई। चलो, अब नहीं बोल रहे तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो दिस इज 2a cos थीटा बाई 2। ओके, फिर देखते हैं। इस रिजल्ट पे हम एक तरीके से और पहुंच सकते हैं। वी हैव वन मोर मेथड। ठीक है, सपोज दैट, मैं शॉर्टकट की बात कर रहा हूं, मैं वेक्टर्स की आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूं, जो पॉइंट्स अगर हमें पता है तो हमारे क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाएंगे और आपका टाइम सेव करेंगे। ठीक है, तो कल से मैं आपसे वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। इफ यू हैव अ वेक्टर ए, ठीक है, एंड the vector A, two vectors
हैविंग एंगल थीटा, उनके बीच का एंगल थीटा है, सो दिस भी थीटा बाई 2 एंड दिस इज थीटा बाई 2। मैंने आपको बोला कि जब भी आपको वेक्टर्स की फील्ड नहीं आती तो आप सोचिए कि आपने फोर्सेस को अप्लाई कर रखा है ना। अगर आपको वेक्टर्स की फील्ड नहीं आती तो आप सोचिए कि आपने किसी पॉइंट पे आपने दो फोर्सेस अप्लाई कर रखे हैं एंड वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए along this axis, कितना होगा कौन बताएगा मुझे? एंड व्हाट इज कंपोनेंट along this axis, बताइए आप, ये कंपोनेंट कितना होगा? क्विकली रिस्पॉन्ड, बहुत लेट करते हो तुम लोग भाई। व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट? ठीक है, श्योर है यार, बाकी लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे मुझे? इतनी बार बताया है जिस तरफ एंगल थीटा होता है उधर कॉस आता है, ओके। तो दिस विल बी ए कॉस थीटा बाई 2 एंड दिस विल बी ए साइन थीटा बाई 2, ओके। यहां भी ए है, दिस एंगल इज ए बाई 2, सो दिस कंपोनेंट विल बी ए कॉस थीटा बाई 2 एंड दिस कंपोनेंट विल बी ए साइन थीटा बाई 2, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये साइन थीटा बाई 2 और ये वाला साइन थीटा बाई 2 ये कैंसिल आउट करेंगे और ये दोनों आपके एड अप कर जाएंगे, ए कॉस थीटा बाई 2 प्लस ए कॉस थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2, क्लियर। तो ये दूसरा तरीका हो गया दो वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट फाइंड करने का। जब आपको एंगल पता हो तो आपको क्या करना है, एंगल को डिवाइड कर देना और कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। अरे भाई किसी को डाउट बोलो, किसी को डाउट? ठीक है, चलिए ठीक है भाई। तो ऐसे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। फाइंड ए माइनस बी, मतलब यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन, कि पहले आपको ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है और उसका रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, मतलब एक वेक्टर ए की लेंथ ए है एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी ए है, ठीक है। एंड एंगल इज थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन है कि दोनों वेक्टर्स में कितना एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, ठीक है। और आपको बताना है कि व्हाट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मतलब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बनेगा और आप ट्राई करिए, जो रिजल्ट होगा दैट विल बी 2a sin थीटा बाई 2। हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट इन वेक्टर सब्ट्रैक्शन, आप सबको पता है कि इन वेक्टर सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट इज गिवन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। So in this case this is under root a square plus a square minus 2a square cos theta, which is equal to under root 2a square and 1 minus cos theta, ठीक है। दिस इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। फिर मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा ट्रिग्नोमेट्री की, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स में बहुत यूज़ होती है आइडेंटिटी, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज आइडेंटिटी, ओके। ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से यू कैन सी कि 1 माइनस cos थीटा इज
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, सो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, दिस इज 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 2a साइन थीटा बाई 2। तो दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। और ये आपको याद रखना है कि इफ यू ऐड 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, resultant will be 2a cos theta by 2, and if you subtract 2 vectors of equal magnitudes, resultant will be 2a sin theta by 2। तो प्लीज नोट डाउन, जल्दी से नोट डाउन करिए इसको। भाई नोट कर लिया आप लोगों ने? कौन कौन कनेक्टेड है आज, कौन कौन नहीं कनेक्टेड है? तेजस, शौर्य, सक्षम, ठीक है। शॉर्टकट है, याद रखना है, ठीक है। तो शॉर्टकट आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस में, खासकर जब आप आईआईटी नीट के क्वेश्चंस करते हो, है ना। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में हमेशा हमें जो वेक्टर दिया होता है वो इक्वल वेक्टर्स दिए होते हैं, है ना। और इक्वल वेक्टर्स में आपको अगर रिजल्ट याद है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 2a sin थीटा बाई 2। भाई बढ़े आगे? अरे हाँ ना करोगे, आगे बढ़ा जाए, नहीं बढ़ने दोगे? ठीक है, बहुत लेट लिखते हो यार, तुरंत लिख दिया करो भाई, ठीक है। मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ पैरेलल, ठीक है। आज से दोनों काम साथ चलेंगे, मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी करता रहूँगा। इन केस अगर आप कुछ मिस करते हो, ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग मैं आपको 2 दिन के लिए शेयर रखूँगा फॉर नेक्स्ट 2 डेज। जो ऐसा आज का लेक्चर हो रहा है पैरेलल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब 2 दिन के लिए वो लेक्चर रहेगा, 2 दिन के बाद उसको रिमूव कर दूंगा फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। चलिए, तो ये 2 बातें हो गई हमारी वेक्टर्स में, ठीक है। अब देखिएगा आईआईटी का क्वेश्चन है, देखिए कौन पकड़ता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आईआईटी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा संभल के आंसर देना। दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, एंड दिस वेक्टर इज टर्न्ड बाय द एंगल थीटा। ओके, वेक्टर इज टर्न्ड बाय द एंगल थीटा। ओके, ठीक है, मैंने इसको घुमा दिया यार थीटा एंगल से, ठीक है। आईआईटी में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, ठीक है। इसको थीटा से घुमा दिया। आपको 2 आंसर्स देने हैं, मुझे सारे ऑप्शंस तो नहीं याद है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था उसमें, मोर देन 1 चॉइस थी, ठीक है। आईआईटी में आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं, शायद आपको बात पता होगी, है ना। ए बी भी सही हो सकता है, ए एंड सी भी सही हो सकता है। सो दिस वेक्टर इज टर्न्ड बाय एंगल थीटा। सो व्हाट इज, डू यू नो मीनिंग ऑफ डेल्टा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेल्टा? व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा एनकाउंटर नहीं हुआ तुम्हारा? चेंज, कितनी बार बताया यार, एरर्स में डेल्टा होता था, है ना। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा मीन्स चेंज। ओके, सो इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। एंड आपको बताना है कि व्हाट इज डेल्टा ए, ठीक है। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। आईआईटी में एक ही क्वेश्चन आया था, अभी मेरे सामने रखा हुआ है क्वेश्चन, कहाँ गया? चलो भाई मैं मिस कर गया, पूरा क्वेश्चन क्या था, बट ब्रॉडली आपसे ही पूछ रहा था ये 2 वैल्यूज को, ठीक है। तो चलिए मुझे आंसर दीजिए, व्हाट इज डेल्टा ए एंड व्हाट इज डेल्टा ए। फर्स्ट यू हैव टू टेल कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 क्वांटिटीज। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट इट्स अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए भाई, कौन बताएगा मुझे? पार्थ, अमन, ठीक है। शौर्य, अमन चौहान,
पार्थ कालरा, सर वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा चाचा देखिए, चलिए एक बात बताइए मुझे, एक क्वेश्चन है पहले आपके लिए। इफ आई टर्न दिस वेक्टर, पहले मुझे आंसर देना, ठीक है। इफ आई टर्न दिस वेक्टर बाई एंगल थीटा, ठीक है, अगर मैंने इस वेक्टर को थीटा एंगल से टर्न कर दिया, तो डू आई हैव राइट टू राइट दिस वेक्टर एज ए? क्या मैं इसको ए वेक्टर लिखूंगा? ठीक है, श्योर है, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए, अगर मैं इसको थीटा घुमा दूं तो क्या मैं इसको वेक्टर ए बोलूंगा? पार्थ इज सेइंग नो, प्रारब्ध इज सेइंग नो। व्हाई? ये वेक्टर्स की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन को वायलेट कर जाएगा, है ना, क्योंकि वेक्टर का क्या होता है, वेक्टर हैज ए फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। इफ यू चेंज एनीथिंग, आप अगर मैग्नीट्यूड को चेंज करते हो, है ना, ठीक है, पार्थ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगर मैं मैग्नीट्यूड बढ़ा दूंगा, कम कर दूंगा, डायरेक्शन चेंज करूंगा, तो वेक्टर चेंजेस, ठीक है, वेक्टर चेंज कर जाएगा। आई कैन नॉट राइट ए, नाउ आई कैन राइट दिस वेक्टर बी, इवन दो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड इसका है वही मैग्नीट्यूड इसका है, मैंने सिर्फ उसको टर्न कर दिया है, एंड बिकॉज ऑफ टर्निंग डायरेक्शन हैज चेंज, सो वेक्टर आपका चेंज कर गया, ठीक है, तो उसको मैं ए नहीं ले सकता। सो नाउ दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, या ए डैश लिख देते हैं, चलो राइट ए डैश। व्हाट इज दिस? ये क्या लिखा हुआ है? ये पता क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड चेंज इन वेक्टर। भाई बात समझना, ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड चेंज इन वेक्टर, दिस इज चेंज इन द वेक्टर एंड देन इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा और लिखूं तो मैं लिखूंगा इसको मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज चेंज इन वेक्टर? वेक्टर में कितना चेंज आया है? कौन बताएगा मुझे व्हाट इज चेंज इन वेक्टर? या अगर मैं वेक्टर को घुमा दूंगा तो देयर विल बी चेंज, तो डायरेक्शन चेंज कर गई है, मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, श्योर है, अच्छा चलो समझ लेते हैं यार, चलो। सो दिस इज हाउ टू फाइंड चेंज। चेंज का मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो मतलब हुआ चेंज। तो दिस इज योर ए डैश, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज ए डैश। आप सबको पता है कि हाउ टू फाइंड वेक्टर सबट्रैक्शन। दिस इज योर वेक्टर ए, मैं एक और रिवर्स मारूंगा तो दैट इज माइनस ए। बोलिए समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। और आपको पता है कि ए डैश माइनस ए का मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है कि आपको यू हैव टू ऐड माइनस ए इन वेक्टर ए डैश। ये बात सबको पता होनी चाहिए यार, बिल्कुल बेसिक सी बात हो रही है कि अगर आपको ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका मतलब होता है कि आपको वेक्टर ए में माइनस बी को ऐड करना है, ठीक है। तो दिस इज वेक्टर ए, मैं इसको रिवर्स मारूंगा तो दिस विल बी माइनस ए एंड दिस इज ए डैश। मैंने दोनों की टेल ज्वाइन कर दी, एंड नाउ आई विल कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड दिस विल बी चेंज इन वेक्टर। तो दिस इज चेंज इन वेक्टर, समझे आप? देखो भाई मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम, ओनली डायरेक्शन इज चेंज, एंड बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज दिस इज चेंज इन वेक्टर। अरे भाई बोलो, समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, आप जेई का है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट बहुत बेसिक सी बात हो रही है। देखो क्वेश्चन जेई का है, बड़ो बहुत बेसिक पे हिट करके पूछ रहा है, बहुत आपसे बहुत बेसिक सी बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो दिस इज चेंज इन वेक्टर, और अभी मैंने आपको बताया है कि चेंज इन वेक्टर कितना होता है, दैट इज 2a sin θ/2। बोलिए दिस इज चेंज इन वेक्टर। अरे अभी तो आपको प्रूफ कराया है कि अगर आपका एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, अगर उनके बीच में एंगल थीटा हो तो उनका डिफरेंस कितना होता है, दैट इज 2a sin θ/2।
पार्थ बोल रहा है, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है गेस। भाई वेक्टर्स में ही कहानी होती है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है ना, लेकिन आपने डायरेक्शन को घुमा दिया तो देयर विल बी चेंज, ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स चेंज। और ये जो वैल्यू आई, अगर इफ दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज ए एंड दिस एंगल इज थीटा, सो ये जो हमारी लेंथ आएगी, दिस लेंथ विल बी 2a sin थीटा बाई 2। दिस इज चेंज। बोलो भाई क्या निकालना था हमें निकालना क्या था यार, है ना, ठीक है। तो अब देखिए मैं निकालना क्या था, मैं समझिए आप, हमें निकालना था फर्स्ट वी हैव टू फाइंड चेंज इन वेक्टर एंड देन इट्स मैग्नीट्यूड। सो आंसर इज 2a sin थीटा बाई 2। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? थोड़ी भारी बातें हो रही हैं, ठीक है, बट इतना समझ में आना चाहिए तुमको यार। ठीक है, थोड़ा सोचना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, शेयर करूंगा, 2-3 बार देखना, आपको बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, तो पहले का आंसर तो आ गया 2a sin थीटा बाई 2, ठीक है अंश। और देखिए दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, दूसरा पार्ट बहुत ईजी है। दूसरे पार्ट का आंसर बताइए आप। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है चेंज इन डेल्टा एंड ये पूछा, इसमें बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए ये क्या हुआ, शौर्य ने बिल्कुल सही बताया है, पूछ रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बताओ बताइए, अब बताओ क्या आंसर आएगा। दिस इज मैग्नीट्यूड यार, दिस इज मैग्नीट्यूड, और डेल्टा पहले आ गया, मैग्नीट्यूड के पहले आपने डेल्टा लगा दिया, तो क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बोलिए क्या आंसर आएगा। अरे नहीं बताओगे, अच्छा एक बात बताओ, वेक्टर को घुमाने से उसके मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ा, बोलिए, वेक्टर को घुमाने से उसके मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ा, वेक्टर को घुमाने से उसके मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ठीक है शौर्य, पार्थ ठीक है। सो विच मींस मतलब मैग्नीट्यूड इज सेम यार, आपने घुमा दिया ना, ओनली यू हैव चेंज डायरेक्शन यार, आपने घुमा के इसको यहां से यहां कर दिया, तो देयर इज ओनली चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है, ओनली डायरेक्शन इज चेंज विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, ओके। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। बात समझ आई आपको। और पहले पार्ट में उसने पूछा था इसका मैग्नीट्यूड पूछा था, पता है इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड चेंज इन वेक्टर, पहले आपको चेंज इन वेक्टर पता करना है। डेल्टा ए का मतलब क्या हुआ, अगर डेल्टा ए लिखा हुआ है इसका मतलब चेंज इन वेक्टर, तो पहले मैंने चेंज इन वेक्टर निकाला, फिर उसका मैग्नीट्यूड बताया, दैट इज 2a sin थीटा बाई 2। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हुआ, तो भाई हमने अगर वेक्टर को घुमा दिया तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज थोड़ा ना आएगा, और डायरेक्शन का चेंज होगा, ठीक है। चलो भाई ये बात हो गई। तो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम एक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेसिकली, नोट, पिछला क्वेश्चन भी था कॉन्सेप्ट भी था, ठीक है। पिछला मतलब बेसिकली तो कॉन्सेप्ट है, और वो जेई में एक बार क्वेश्चन बना के पूछ लिया उन्होंने, ठीक है, बहुत फंडामेंटल बहुत बेसिक सी बात थी वो, ठीक है। चलिए भाई एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, एंड दिस इज आई गेस स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी, जेई में भी आया हुआ है 2-3 साल पहले, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, मतलब आपसे कोई भी पूछ सकता है। A particle is moving with a velocity of 20 meter per second towards east, ठीक है। This particle is moving
towards east with a speed of 20 meter per second, and after 5 seconds, सिर्फ 5 सेकेंड की बात नहीं करते हैं, आफ्टर सम टाइम, है ना, इट्स वेलोसिटी इज टूवर्ड्स नॉर्थ विथ 20 मीटर पर सेकेंड. नॉर्थ नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, टूवर्ड्स साउथ. ठीक है, तो ये वेलोसिटी इसकी 20 थी टूवर्ड्स ईस्ट, एंड नाउ दिस वेलोसिटी इज 20 टूवर्ड्स साउथ. तो आप मुझे बताइए व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन, एकेडमिक की बुक में भी रहता है, जेई में भी रहता है. ठीक है, बताइए व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी. पार्थ, अच्छा, मैं आपसे फाइनल माइनस इनिशियल पूछ रहा हूँ. ऐसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ आपसे. श्योर है, अच्छा, देखिए भाई, देखते हैं. आप जीरो मत बोल देना. आप अगर 9-10 क्लास में होते और आप एक बार अगर आंसर जीरो देते तो बात समझ में भी आती, ठीक है, बट अब आपको वेक्टर्स का आइडिया है, तो आपको पता है कि पहले बंदा इधर जा रहा था एंड फाइनली इधर जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, 20 यहाँ भी था, 20 यहाँ भी था, बट डायरेक्शन हैज चेंज्ड, है ना. तो डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर क्या करेगा, चेंज कर जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं. मैंने आपसे पूछा था फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो व्हाट इज फाइनल माइनस इनिशियल. इसका मतलब हुआ कि पहले आप फाइनल को ड्रॉ करेंगे, फिर आप इसको रिवर्स करेंगे, इनिशियल को रिवर्स करेंगे तो दैट बिकम्स माइनस वी आई, एंड देन आप उसको वी एफ में ऐड करेंगे, देन यू विल गेट चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, चलो भाई देखते हैं. दो तरीके होते हैं, वी हैव पैरेललोग्राम लॉ एंड वी हैव ट्रायंगल लॉ. ठीक है, पहले फाइनल वेलोसिटी को बनाते हैं. दिस इज फाइनल वेलोसिटी वी एफ, दिस इज वी आई इनिशियल वेलोसिटी. अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा, दिस तो रिवर्स कर दिया, तो दिस इज माइनस वी आई, तो दिस इज वी एफ. और आपको होता है पैरेललोग्राम लॉ में हमें टेल को ज्वाइन करना होता है, तो दिस इज वी एफ. मैं रिवर्स करूंगा तो दिस इज माइनस वी आई. ओके, मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा ऐसे. ठीक है, तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी. ठीक है, क्या डायरेक्शन आ रही है इसकी, दिस डायरेक्शन इज साउथ. श्योर है, आपका आंसर सही था बिल्कुल. ठीक है, दिस इज साउथ वेस्ट. पाइथागोरस लग रहा है. और आपको पता है सबट्रैक्शन में फॉर्मूला क्या होता है, मैथ्स के बच्चे हो, आपको सीधे फील आ जानी चाहिए, है ना. ठीक है, पर फॉर्मूला एग्जाम में आएगा तो मैं पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा प्रॉपर. ठीक है, तुम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सबट्रैक्शन में आपको पता है -2 वी एफ वी आई कॉस 90, 2 वी एफ वी आई कॉस 90. कॉस 90 इज 0, सिर्फ कॉस 90 इज 0. वी हैव अंडर रूट वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर. ठीक है, so we have under root vf square plus vi square, which is 20 square plus 20 square, and which is 20 root 2. ठीक है, बताइए बात समझ में आई.
बोलो। फॉर्मूला से तो आ गया। आधा चलो तो समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि क्या बता रहा है ना ये 20√2 मतलब हो क्या रहा है बेसिकली। चलो एक बात बताओ आप, एक बात समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बॉल आपकी तरफ भागती हुई आ रही थी, ठीक है, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये चेंज आ रहा है तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि चेंज क्या बता रहा है ना। तो उसको ऐसे विजुलाइज करते हैं। सपोज करिए एक बॉल आपकी तरफ भागती आ रही है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और आपने उसको रोक देना है, ऐसे रोक दिया, है ना। तो उसको मैं वेक्टर की लैंग्वेज में ये कह सकता हूं कि बॉल आई और मैंने रोक लिया उसको, तो मैं बोलूंगा कि यार बॉल की वेलोसिटी 20 थी मेरी तरफ, मैंने उसको 20 मीटर पर सेकेंड इधर वेलोसिटी दे दी। डू यू एग्री? बोलो सब लोग, हाँ ना करो भाई। कि एक बॉल मेरी तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी, है ना, मैंने बॉल को रोक दिया ऐसे, तो मैं बोलूंगा कि यार मैंने बॉल को उल्टी डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड दे दिया। अरे सारे नहीं बोल रहे हो? ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन देते हैं भाई, अपोजिट में, ठीक है। बॉल रुक गई, है ना, तो मैंने उसको वेलोसिटी दे दी, बॉल को रोक दिया। फिर मैंने बॉल को नीचे फेंक दिया, फिर बॉल को मैंने नीचे फेंक दिया, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो आप देखो हुआ क्या, आप इसको पूरी कहानी समझो। एक बॉल मेरी तरफ ऐसे चलती हुई आ रही थी, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इस बॉल को यहां से नीचे भेज देना है, ठीक है। एक बॉल ऐसे भागती हुई आ रही थी, मुझे उसको रोक के नीचे भेज देना है। तो अब आप सोचो, डिस्कनेक्टेड, चलिए दोबारा ज्वाइन करते हैं। डिस्कनेक्ट हो गए आप लोग, विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट। चलिए भाई ज्वाइन करते रहिए आप लोग। अंश, जैन, चलिए भाई काफी लोग डिस्कनेक्ट हो गए, है ना। खत्म करते हैं पॉइंट को, बहुत लंबा टाइम हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा था कि भाई अगर बॉल आपकी तरफ आ रही है, पहले आप उसको रोकोगे, और रोकने में क्या करना पड़ेगा, जब आप बॉल को रोकोगे तो आपको वेलोसिटी देनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में। देखिए
आपको तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस वेलोसिटी से आपकी बॉल रुक जाएगी और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद रोकने के बाद आप बॉल को नीचे की तरफ फेंकोगे विद दिस वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली बात ये हो रही है कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, और आपको इस पार्टिकल को ऐसे ऐसे नीचे कर देना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए आपको ये वेलोसिटी देनी पड़ेगी और फिर आपको नीचे फेंकने के लिए ये वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको एक वेलोसिटी ये देनी है, एक ये देनी है, रिजल्टेंट निकालेंगे तो दैट विल बी 20√2। तो ये कहानी हो रही है एक्चुअली। तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, समझे, कि ऐसे से ऐसे भेजने के लिए, नीचे भेजने के लिए आपको ऐसे वेलोसिटी देनी पड़ेगी। मतलब आपको एक तरफ देखा जाए, ऐसे बॉल आ रही है ना, तो आपको ऐसे धक्का मारना पड़ेगा बॉल को इस तरफ। तो आप इस तरफ मारोगे धक्का तो पहले ये वेलोसिटी कैंसिल होगी, खत्म हो जाएगी, फिर एक नीचे का कंपोनेंट उसको नीचे भेज देगा, ठीक है। तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। समझ रहे हो आप कि आपको ऐसे आने वाली बॉल को आप ऐसे धक्का मारोगे तो ये बॉल नीचे की तरफ जाएगी, पहले इसको कैंसिल करोगे आप, फिर उसको नीचे भेजोगे। तो दिस इज 20√2, ठीक है। चलिए क्लास ओवर करते हैं यार, ठीक है। अगली क्लास में आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय। कहाँ फोटो आ गई मैडम?